वेलकम माय चैनल सुपर किड्स एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं भिन्नात्मक संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले इसका प्रकार पढ़ेंगे। भिन्नात्मक संख्या मतलब समझते हो? भिन्न का जोड़ बनाया हो ना कभी? बनाया हो ना? तो उसी को आज हम लोग जो है थोड़ा सा विस्तार रूप से पढ़ेंगे, है ना। और हम लोग इसका टाइप देखेंगे। ये टोटल 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? पहला का नाम है उचित भिन्न, दूसरा का नाम है विषम भिन्न, तीसरा का नाम है संयुक्त भिन्न, और चौथा का नाम है इकाई भिन्न, और पांचवा का नाम है तुल्य भिन्न। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक एक करके ये पांचों भिन्न के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से बन रहा है ना। तो सबसे पहला जो है वो उचित भिन्न है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है, भिन्नात्मक संख्याएं। 1 नंबर पॉइंट्स में क्या था ये? समभिन्न। क्या नाम है? या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अभी तो बोले थे उचित भिन्न। क्या नाम है? उचित भिन्न। ठीक है, ये उचित भिन्न में होता क्या है? तो उचित भिन्न में भिन्न, देखो भिन्न लिखने का 2 चीज होता है। इसमें एक सेंटर लाइन में एक संख्या मान लो यहां पे है, दूसरा संख्या मान लो यहां पे। ठीक है ना। तो अंकित उतारेगा नहीं अभी, पहले समझ लो फिर उतार लेना। ठीक है ना। तो यहां पे 2 संख्या है। ठीक है, पहला संख्या का मैं इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको क्या बोलते हैं? हर। तो पहला जो समभिन्न है, उचित भिन्न जिसको भी हम लोग बोलते हैं, तो उचित भिन्न क्या होता है? इसका हर बड़ा होता है। हर क्या होता है? बड़ा होता है। और अंश जो है वो छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो क्लियर है। तो एक चीज हम लोग देखते हैं, उदाहरण। क्या देखते हैं हम लोग? उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है ये, है ना। तो एक उदाहरण में इसमें क्या हो रहा है? अंश छोटा होना चाहिए। तो अंश में मान लो कोई भी एक संख्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है? हर बड़ा बोल रहा है। हर क्या बोल रहा है? बड़ा बोल रहा है। तो हर में हम लोग क्या लिखेंगे? 8 या कुछ भी, मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? चलो अब हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विषम भिन्न। क्या पढ़ेंगे? विषम भिन्न। ठीक है, तो विषम भिन्न में क्या करता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? तो विषम भिन्न में क्या होता है? विषम भिन्न जो है वो हर जो है वो छोटा होता है और अंश बड़ा होता है ना। इसमें क्या होता है? मान लो कोई एक नंबर यहाँ पे है, चलो इसमें सी और डी मान लेते हैं। इसमें क्या मानते हैं हम लोग? सी डी मानते हैं। ये अंश है। अंश क्या होगा? इसमें बड़ा होगा। अंश क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, और हर क्या होगा? हर होगा छोटा। हर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो विषम भिन्न में क्या कहता है कि अंश बड़ा लिखाएगा और हर छोटा लिखाएगा। तो अंश इसमें मान लो कोई एक उदाहरण दे दो हमको। कोई भी एक उदाहरण बताओ। 8 और 9 कौन बोला था? बताओ तो पहले। जब हम बोले कि अंश बड़ा लिखना है, हर को छोटा लिखना है, तो 8 से तो 9 बड़ा है। तो ये होगा क्या? होगा ये? नहीं होगा ना। समझ आ गया? एक और एग्जांपल दो, क्या कि गलत बताया। ये एग्जांपल नंबर 1 था। चलो एग्जांपल नंबर 2 कोई बताओ। 9 यहाँ 9 अंश में, और नीचे बताओ 2। क्यों बोला 2 नहीं? क्यों बोला 2 नहीं? बताओ 2 क्यों नहीं? 2 तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि अंश तो हमको बड़ा लिखने के लिए बोला था, हम बड़ा लिख दिए। अब यहाँ 9 से नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। 8 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं।
1 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिखोगे तो इसका मान अलग हो जाएगा, ठीक है। 1 लिख सकते हैं, सॉरी 0 नहीं लिख सकते हैं, 1 तक लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई समस्या? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त भिन्न। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त भिन्न। यहां पे लिखेंगे, दिखेगा? कोई दिक्कत नहीं ना होगा? संयुक्त भिन्न, ठीक है। संयुक्त भिन्न, देखो संयुक्त भिन्न में क्या होता है? जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो, जिसमें दोनों होगा। जैसे हम लोग पूर्णांक वाला पढ़े थे ना, तुम लोग पढ़े हो, देखो अभी हम लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ होगा पूर्णांक, इसको क्या पढ़ेंगे? 5 पूर्णांक 1/2। क्या पढ़ेंगे इसको? 5 पूर्णांक 1/2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। इसको क्या क्या नाम है इसका? संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं? जो पूर्णांक में लिखा रहता है ना। पूर्णांक वाला भिन्न बनाया हो ना, हाँ, तो ये तुम्हारा भिन्न का एक तीसरा नंबर पॉइंट था, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? किसी को दिक्कत है? परेशानी? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर। कितना नंबर देखेंगे? चौथा नंबर में क्या होता है? इकाई भिन्न। क्या होता है? इकाई भिन्न। अब बताओ तो थोड़ा सा, इकाई भिन्न किसको बोलते हैं? पता है? इकाई भिन्न किसको बोलते हैं? शिवम बताओ। बताओ। नहीं जानता है? क्या बड़ा? चलो ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दो यहाँ पे, तो इकाई भिन्न में क्या होता है कि इसका अंश में हमेशा 1 होगा। कितना होगा? क्या होगा? और नीचे 0 छोड़ के सब होगा। 0 छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? इकाई भिन्न क्या होता है, समझ में आया? 0 के अलावा मतलब 0 नहीं लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते हो? 0 नहीं लिख सकते हो। ये वाला 0 काटने का, बराबर काटने का मतलब हो गया नहीं, 0 नहीं लिख सकते हो। समझ में आ गया? इसके अलावा यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, कुछ भी, एनीथिंग, 100 200 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है इकाई भिन्न का? कि इसका ऊपर में मतलब अंश में क्या रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? क्लियर है? अब आ गया हम लोग को 5वां नंबर। दिख रहा है? वीडियो में दिख रहा है ना? ठीक। अब क्या है? संयुक्त भिन्न। क्या है? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं? ये एक ऐसा भिन्न होता है जो मतलब बराबर होता है। मतलब 2 भिन्न रहेगा, 2 3 4 रहेगा, और सब क्या होगा? आपस में बराबर होगा। कैसे? देखो एग्जांपल समझो इसको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3। कितना लिखा हुआ है? 2/3। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम लिख दिए 4/6। 4/6 ये 6, इसको 6 समझा ना, ठीक है ना। 4/, देखो क्यों ये बराबर दोनों कैसे है? तो देखो ये तो 2/3 है, इसको 2 का टेबल में काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये चीज आ गया, मतलब दोनों बराबर है। इसी तरह से एक और अगर यदि हम यहाँ पे संख्या लें तो कितना हो सकता है? 6 ले सकते हैं हम लोग, 6 ले सकते हैं। और यहाँ पे कितना ले सकते हैं कि 3 आएगा? 9 लिख सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 9। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 3 के टेबल में ये, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2 जा, और यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा। 3 के टेबल में काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। देखो ये तीनों समान हो रहा है। तो जो सब भिन्न, जो चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन जब उसका हम सबसे छोटा रूप जब हम इसको बनाएंगे तो सब क्या होगा? आपस में बराबर होगा।
समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? चलो एक बार बोर्ड को देख लो अच्छा से, और इसको अपना कॉपी में नोट डाउन करना है, और सभी लोग को वीडियो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे, और कल जो हम लोग इसका फिर एग्जाम्पल 1 बाय 1 सभी का बड़े लेवल में देखेंगे। अभी विस्तार पूर्वक हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना? वो कल पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।